तो देखिए गाइस, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का आज का पहली शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। तो पहली शिफ्ट के आधार पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कैसा पैटर्न रीजनिंग का आया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन है, निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो गलत वाला इसमें बताना है। तो एक एक हम लोग चेक कर लेते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। क्यू का देखिए अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 17 होता है। टी का आपका होता है 20। देखिए 17 से 20 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 3 की वृद्धि हो रही है। आगे आपके अल्फ़ाबेट हैं डब्लू और जेड। डब्लू का कोड कितना होता है, 23 होता है। जेड का होता है 26। 23 से 26 बना, आपका कितना जुड़ा, 3। अब देखिए आगे है ई और एच। ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8। तो देखिए 5 से 8 बन रहा, आपका क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब है आपका एल ओ। एल का कोड होता है 12, ओ का होता है 15। 12 से 15 बना, क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब देखिए इसमें एक सीरीज़ चल रही है, सभी में 3 3 जुड़ता जा रहा है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, ओ का होता है 15। तो आपका कितना आपका इसमें जुड़ रहा है, 4। तो इस समूह में कौन संबंधित नहीं है? देखिए स्टार्टिंग में 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और लास्ट में आपका 4 जुड़ रहा है। तो यही वाला आपका संबंधित नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा के ओ। अगला है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे प्रयुग में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों में से करना है। देखिए बॉक्सिंग जो है वो रिंग में खेली जाती है, उसी प्रकार क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच पर खेली जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन करें। तो इस आकृति को हम लोग पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले जो बॉक्स है खाली, इसको पूर्ण करते हैं। ये वाला बॉक्स जहाँ जहाँ से रेड कलर से निशान करें वैसे ही आपका फिगर बनेगा। अब देखिए गाइस, हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, मिल गया। और बीच में आपका क्या होगा, बीच में एक ब्लैक कलर का एक डॉटेड लाइन जाएगी ब्लैक कलर की। तो ऐसा फिगर बनेगा आपका, चाहे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम मैच कर गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला है, इस प्रश्न में 2 कथन और उनमें से संबंधित 2 निष्कर्ष 1 और 2 के रूप में दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में से कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला कथन है, सभी अभिनेता क्या हैं, गायक हैं। तो सारे आपके अभिनेता क्या हो जाएंगे, गायक। और दूसरा कथन है, सभी नर्तक क्या हैं, गायक। तो सारे के सारे नर्तक जो हैं समाहित हो जाएंगे गायक के अंदर। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष है आपका पहला, कुछ अभिनेता नर्तक हैं। तो देखिए अभिनेता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है नर्तक से, तो पहला आपका गलत। दूसरा है, कुछ नर्तक गायक हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए कुछ नर्तक क्या, सारे ही सारे नर्तक गायक हैं। ओके, पूरा का पूरा नर्तक समाहित है गायक में। तो कुछ भी आपका सही हो जाएगा, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। ओके, अगला है, दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन करें। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर से चीज़ें चेंज होती हैं, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। तो अल्फ़ाबेट जो है इनकी पोजीशन जो है टॉप टू बॉटम होगी और बॉटम टू टॉप होगी। तो ये जल है आपका, आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले ए की पोजीशन चेंज होगी, ए का ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो ऐसे ए बन जाएगा आपका। फिर एल की बारी है, एल आपका कैसा हो जाएगा, एल आपका ऐसा हो जाएगा। फिर वी, वी आपका कैसा हो जाएगा गाइस, वी ऐसा हो जाएगा। फिर ए आ रहा है फिर ए की पोजीशन ये आपकी ऐसी हो जाएगी। फिर एन आ रहा है, एन की पोजीशन आपकी कैसी हो जाएगी, ऐसी। फिर आई आ रहा है, आई आपका वैसे ही रहेगा। फिर ए आ रहा है, ए की पोजीशन आपकी ऐसी हो जाएगी। तो ये जो फिगर मिला है, जल प्रतिबिंब मिला, ये किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आप चित्र देख सकते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए, एक समकोण त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा और एक समकोण त्रिभुज आपका ये वाला हो जाएगा। 2 तो आपके ये हो गए और 2 और हैं आपके, वो भी देख लेते हैं। 2 आपके और कौन से बचे, जहाँ से ग्रीन कलर से निशान करें तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। एक ये हो गया और दूसरा वाला
रुकिए 1 मिनट। और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऊपर वाला ये। ओके, तो कितने हो गए 2 + 2 कितने टोटल हो गए 4। चाहे आप ऐसे देख सकते हैं, एक ये बन रहा है, 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 तो टोटल कितने हो गए 4। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका, इसको भी कर लेते हैं। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में बेंच को इसके रूप में कोड किया जाता है, उसी कूट भाषा में क्राफ्ट को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो जो तरीका बेंच में लगाएंगे वही तरीका दूसरे में क्राफ्ट में लगाएंगे। तो बेंच के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VENCH। वी का कोड कितना होता है 2 होता है, ई का होता है 5, एन का कोड होता है 14, सी का होता है 3, एच का अल्फ़ाबेट कोड होता है 8। इससे आपका क्या बन रहा है KFQHE। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। के का कोड होता है 11, एफ का होता है 6, क्यू का होता है 17, एच का होता है 8 और ई का होता है 5। अब हम लोग बेंच के अल्फ़ाबेट पीछे से चेंज करेंगे। 8 से देखिए 11 बना, कितना आपका जुड़ रहा है गाइस 3 जुड़ रहा है। अब देखिए 3 से मतलब सी से अब बना रहे 3 से 6 बना रहे, कितना आपका जुड़ रहा है 3। अब 14 से 17 बन रहा है, कितना आपका जुड़ रहा है 3। अब देखिए 5 से 8 बन रहा है, कितना आपका जुड़ा 3। और 2 से 5 बन रहा है तो भी आपका कितना जुड़ा 3। यही तरीका हम लोग क्राफ्ट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो क्राफ्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CRAFT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एफ का होता है 6 और टी का होता है 20। तो इसमें पहले 3 जोड़ेंगे, तो 20 में 3 जोड़ा 23 आया। 6 में अब 3 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। 1 में अब 3 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। 18 में 3 जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। और 3 में 3 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 23 किसका होता है डब्लू का, 9 होता है आई का, 4 होता है डी का, 21 होता है यू का और 6 होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्न श्रृंखला में आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। 30 से 32 बनाया, क्या हुआ 2 जुड़ रहा है। 32 से 36 बना रहे हैं, आपका कितना जुड़ा 4। 36 से 44 बनाया, कितना जुड़ा 8। 44 से 60 बनाया, कितना आपका जुड़ रहा है 16। अब एक चीज़ देखिए, 2 से 4 बन रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से 8 बन रहा है 2 का मल्टीप्लाई, 8 से 16 बन रहा है 2 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 32 आ जाएगा। और इस 32 को 60 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा 92। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में आने वाली संख्या अगली संख्या क्या होगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए 5 से 11 बनाते हैं तो आपका क्या हो रहा है गाइस, 6 की वृद्धि हो रही है। 11 से 21 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है। 21 से 43 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 21 दूनी 42 हो रहा है तो 22 आपका जुड़ रहा है। और 43 से 85 बना रहे हैं तो 85 में 43 घटा के देख लेते हैं कितना आपका जुड़ेगा। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 4 गया 4, तो कितना जुड़ रहा है 42। ओके, आप देखिए 6 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। 10 और 22 के बीच, 10 और 22 के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 का। और 22 और 42 के बीच डिफरेंस कितने का है, देखिए 32 42 20 का डिफरेंस है। ओके, अब देखिए 4 और 12 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो ये हो जाएगा 8 का डिफरेंस। और 12 और 20 के बीच 8 का डिफरेंस, आगे भी 8 का डिफरेंस होगा। इस 8 को 20 में जोड़ेंगे तो यहाँ 28 आ जाएगा। और इस 28 को 42 में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 5 2 7 70 आ जाएगा। और इस 70 को 85 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं गाइस, 5 8 8 और 7 कितना होता है 15, 155 आपका राइट आंसर। ओके, 155 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों से चुनना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए वी का कोड होता है 2, आई का होता है 9, तो 2 और 2 से 9 बन रहा है, आपका कितना जुड़ रहा है 7। अब आगे भी यही तरीका लगाएंगे। एन का कोड होता है 14, 14 में ही 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21। 21 किसका होता है, यू का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब, ये आपका दर्पण रखा हुआ है तो बना लेते हैं। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो टी की पोजीशन आपकी वही रहेगी,
फिर उसके बाद ई चेंज होगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं, तो ई आपका चेंज हो जाएगा, ई आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपका आर आ रहा है, आर आपका ऐसे हो जाएगा, फिर आर आ रहा है, फिर आपका आर ऐसे हो जाएगा, फिर ई देखिए, ई की पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी, फिर एफ आ रहा है, एफ भी आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा था, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कैश को इसके रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में डार्क को किस प्रकार कोड किया जाएगा। कैश के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CASH। एक्चुअल में सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1, एस का होता है 19 और एच का होता है 8। तो ये जो कोड आया ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही तरीका डार्क के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। डी का कोड होता है 4, ए का होता है 1, आर का होता है 18, के का होता है 11। ये जो नंबर रिसीव हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या को याद करना है। देखिए 3 से 3 बनाया, 1 का मल्टीप्लाई, 3 से 6 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई, 6 से 18 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई, और 18 से 72 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई। आगे अब कितने का होगा, 5 का मल्टीप्लाई। 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। ऑप्शन है इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।